दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच में एक विशेष विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले कल गांव खजरेट में एक बड़ा जवान बच्चा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। विषय ये है कि खजरेट गांव में आज तक जो है वो मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार के लिए जो शवगृह बनाया जाता है वो आज तक नहीं बन पाया है। बड़ी विडंबना है। ये लगभग भारत जो है इस समय सभी क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर अग्रसर है, परंतु मात्र खजरेट गांव एक ऐसा गांव है जहां आज तक शवदाह गृह के लिए कोई स्थल नहीं बन पाया है। अपने स्तर पर गांव वालों ने बहुत सारे प्रयास किए और अपने खर्चे पर भी बनाने का प्रयास किया गया। आज लाइव आने का उद्देश्य यह है कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यापक रूप से वर्षा हो रही है और कल शाम से समझें आप कि कल शाम मृत्यु हुई थी और आज दाह संस्कार का समय रखा गया है। परंतु सुबह 6 बजे से हम लोग जंगल में भटक रहे हैं कि शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाए, क्योंकि शवगृह नहीं है। इसके लिए प्रदेश स्तर से राज्य सरकार द्वारा फंड का भी प्रावधान किया गया और गांव वालों ने तत्कालीन प्रधान और पंचायत स्तर पर भी इसको बनाने का प्रयास किया गया, परंतु नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? इसके लिए हमारे बीच में पूर्व की ग्राम पंचायत उप प्रधान इंद्र मोहन शर्मा जी और इस कार्य में जो सबसे आगे रहते थे श्री बृजलाल शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्यों नहीं बन पाया। ये हैं इंद्र मोहन शर्मा जी जो पूर्व के ग्राम पंचायत उप प्रधान है। हाँ जी इंद्र जी, क्यों नहीं बन पाया ये? मैं ग्राम पंचायत गांगुड़ी का पूर्व में उप प्रधान रहा हूँ। हमने सरकार से इस शमशान घाट के लिए बनवाने के लिए अनुदान की मांग की थी और वो अनुदान हमें प्राप्त भी हुआ। जैसे मैंने इस कार्य को करना प्रारंभ किया, गांव का ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को रोकने में हमेशा तत्पर रहा है। आप दिखा सकते हैं, वहाँ मैंने मटेरियल कुछ गिर रखा है। ये मटेरियल है, उधर मटेरियल है। ये देखिए जी सामने ये रोड़ी पड़ी है, ये जो चीलों की पत्तियों के नीचे दबी पड़ी है और इधर को रेत पड़ी है। ये सामने जो बह गई है, ये इस पर इनका अपनी जेब से खर्चा हुआ है, क्योंकि जो फंड अलॉट हुआ था उसका पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि इस पर रोक लगी है। रोक क्यों लगी है आइए जानते हैं जी। रोक इसलिए लगी है कि वो व्यक्ति जो है गांव का विकास ही नहीं चाहता है। उसने आज पिछले 6 सालों से लगभग गांव का प्रत्येक विकास रोक के रखा है। वो चाहता है कि शमशान घाट हमारे गांव में नहीं बने। ये उसकी गांव वालों के प्रति पता नहीं कुछ द्वेष भावना कुछ ऐसी होगी, क्या होगा उसका आज तक समझ में नहीं आया। गांव में अगर छोटा मोटा रास्ता भी बनाना हो तब भी वो व्यक्ति जो है उसमें किसी ना कुछ अड़ंगा डालता रहता है। इसी वजह से आज तक ये शमशान घाट नहीं बन पाए। और कुछ सरकार की भी कमियां रहती हैं कि सरकार कुछ ऐसी योजना बनाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी या जो मोदी सरकार इतने अच्छे बेहतर काम कर रही है, मेरा उनसे निवेदन ये रहेगा कि आप कुछ ऐसी तरह के कानून बनाएं ताकि जहाँ पे पूर्वजों से हम दाह संस्कार करते आ रहे हैं उस स्थान पर जो है शमशान घाट बनाने के लिए परमिशन तुरंत दी जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। आइए बृजलाल जी जिन्होंने इस काम को करने का बीड़ा उठाया था उनसे जानते हैं। जी बृजलाल जी। हमने तो ये सोचा था कि हमारे जो भी गांववासी है या गांव में जो भी किसी की मृत्यु होती है वो इधर उधर ना भटकें या परेशान ना हो, इसलिए यहाँ एक दाह संस्कार शवगृह बनाया जाए। उसके लिए हमने प्रयास भी किया, परंतु जैसे ही हमने इस कार्य को शुरू किया इसमें इसकी विफलता का कारण सिर्फ एक 1100 नंबर हेल्पलाइन जो सरकार ने लागू तो कर दी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रावधान है कि शिकायत कोई भी कर दे तो उसके पीछे कारण कुछ भी हो या ना भी हो तो भी वो इस पर एकदम से एक्शन लेंगे। वो ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है और आकर सीधे ही उस कार्य को रोकने का पूरी प्रयास करते हैं। और इसमें भी यही हुआ। जो व्यक्ति इस कार्य को नहीं चाहता था उसने सिर्फ एक फ़ोन घुमाया और हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आकर और इधर प्रधान जी का जो मटेरियल चलो वो तो ख़राब हुआ ही हुआ है, साथ में 5-7 हज़ार की डीआर भी काट दी। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई पेड़ नहीं कटा है, कोई एक्सकेवेशन नहीं हुई है, कोई कटाई नहीं हुई है। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो सरकार की गलत नीति है। अगर 1100 नंबर पे कोई कॉल करता है ठीक है, उसको अटेंड करना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।